नमस्ते। आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में और आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और नीचे दिए हुए लिंक से आप हमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं एक राष्ट्रीय हिंदू इकोसिस्टम बनाने के लिए और वहाँ से आप अपनी पसंद की मर्चेंडाइज भी ले सकते हैं, समर मर्चेंडाइज। आज सभी लोग ये प्रश्न पूछ रहे हैं कि भाई ये डोनाल्ड ट्रंप को हुआ क्या है। ये डोनाल्ड ट्रंप तो मागा वाला था, मागा यानी मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। अब जो ट्रंप के ही सपोर्टर हैं वो कह रहे हैं कि साहब कि मागा तो मागा है, मागा तो अभी भी है, लेकिन मागा की डेफिनेशन चेंज हो गई है। वो कह रहे हैं कि साहब मागा का मतलब है मेक अमेरिका जिगोलो अगेन, यानी कि सेल टू दी हाईएस्ट बिडर। जो जहाँ जितना पैसा दे, चाहे वो ट्रंप की फैमिली को पैसा दे या अमेरिका के लिए ट्रेड डील दे, बस एक सिंगल पॉइंट फॉरेन पॉलिसी है, ट्रेड ट्रेड ट्रेड। मतलब ट्रंप इज़ रेडी टू ट्रेड विद द डेविल। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ट्रेड होनी चाहिए चाहे जैसी हो, पैसा बनना चाहिए। यानी कि अमेरिका को बेच सकता है क्या ट्रंप? मेरे ख्याल से अगर राइट डील हो ना तो अमेरिका को भी ट्रंप बेच सकता है। ये इस समय ट्रंप का माइंडसेट है। जिस तरह से जाके मिडिल ईस्ट में ख़ास तौर से जो 10 मिलियन डॉलर का करंट, ऐसा नहीं कि कोई पास में, आज भी उसके सर पे 10 मिलियन डॉलर की बाउंटी थी अहमद शरा के ऊपर, जो जोलानी जिसको बोलते थे, तो वो अहमद शरा के ऊपर, जो अब सीरिया का प्रेसिडेंट बन गया, उसके ऊपर 10 मिलियन डॉलर की बाउंटी थी और वो ट्रंप से हाथ मिला रहा है। तो सब लोग पूछ रहे हैं कि भाई वो 10 मिलियन डॉलर किसको गए? क्या ट्रंप को गए? हो सकता है ट्रंप स्वयं ले भी ले, क्योंकि ट्रंप के पास किसी भी प्रकार के, आप सोचो कोई वैल्यूज़ है या कोई किसी तरह का कोई नेशनल इंटरेस्ट की वो कुछ सोचता है। उसके लिए नेशनल इंटरेस्ट का मतलब है अमेरिका के लिए पैसे बनाना और साथ में खुद के लिए पैसे बनाना। लोग कह रहे हैं कि साहब ये भारत के साथ ये क्या किया है इसने, तो भारत के साथ भी डील चाहिए। क्या डील चाहिए कि साहब भारत टैरिफ बहुत लेता है, साहब भारत जो है वो, भारत से हम बेच नहीं सकते। अरे भारत में तुम कभी भी नहीं बेच पाओगे जब तक तुम अपने डॉलर को आर्टिफिशियली इस हाई लेवल पे रखे हुए हो, तुम कर ही नहीं सकते। आपको पता है ना, जब आईएमएफ का बेल आउट किसी भी कंट्री को जाता है तो उसमें एक बड़ी शर्त ये होती है कि आप अपनी करेंसी को डीवैल्यू करेंगे जिससे कि आपकी एक्सपोर्ट बढ़ सके। अब अमेरिका बहादुर की भारत के मुकाबले, देखिए जब मैं पहली बार विदेश गया था 1981 में, तब $1 में 8 रुपया मिलता था। $1 का 8 रुपया था 1981, कोई अभी 40 साल हुए उसको। उसके बाद जब आईएमएफ का बेल आउट लिया भारत ने, तो आईएमएफ ने भारत से रुपए को डीवैल्यू कराया और उसके बाद धीरे धीरे अब जाके जो है वो रुपया पहुंच गया 80 समथिंग पे। अब आप ये बताओ कि अमेरिका ये किस लिए करता है? अमेरिका ये इसलिए करता है कि दूसरी जगह के जो रिसोर्सेज हैं वो उसको सक कर सके, वरना अमेरिका एक ऐसा अकेला देश है जहाँ पर आप क्वांटिटेटिव ईजिंग करेंगे तो भी साहब डॉलर बढ़ जाता है, क्वांटिटेटिव टाइटनिंग करेंगे तो भी डॉलर बढ़ जाता है। कैसे बढ़ जाता है? पीछे से बैकअप करने के लिए डेट के अलावा और कुछ भी नहीं है, कोई सेविंग्स का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। क्यों? रिज़र्व करेंसी बना रखी है उसको, और रिज़र्व करेंसी के वो डिमांड, चूँकि रिज़र्व करेंसी की ऑयल ट्रेड और बड़ी ट्रेड सारी डॉलर में होती हैं, तो उसके लिए हमेशा डिमांड रहती है, इसलिए वो हाई लेवल पे रहती है। वो हाई लेवल पे है तो तुम एक्सपोर्ट कैसे करोगे यार? और यही मॉडल चल रहा था, फिएट करेंसी जिसको बोलते हैं, उसकी बेसिस पे। अब आप कह रहे हैं कि नहीं साहब सब लोग यहाँ पे बनाओ। टिम कुक को कह दिया भारत के विरुद्ध, स्पेशली कह रहे हैं कि साहब की 3 बातें हुई। एक तो टिम कुक को कह दिया कि तुम जो है यहाँ पर वो करो, और दूसरी तरफ कह दिया कि साहब के हम भारत जो है वो ज़ीरो टैरिफ पे एग्री हो गया, और तीसरी तरफ कह दिया कि साहब मैंने जो है वो भारत और पाकिस्तान के युद्ध में मध्यस्थता कर दी है। तीनों चीज़ों को भारत ने नकार दिया, तीनों चीज़ों को। टिम कुक ने नकार दिया, कहा कि हमारे प्लान एज इट इज़ है, हम किसी की धमकी में आके और अपने जो लॉन्ग टर्म प्लान है वो नहीं ख़त्म करते। भारत ने
डॉक्टर जयशंकर ने सीधे सीधे कह दिया, ज़ीरो टैरिफ के बाद कहा कि भैया ट्रेड डील वो होती है जो दोनों देशों के इंटरेस्ट में हो। मतलब कहने का अर्थ उनका साफ था कि ये कोई हम धमकी में आके यूएस की हम इसको कम नहीं करने वाले। ठीक है, उन्होंने टैरिफ लगा दिए, हमने उनके कंसेशंस विड्रॉ कर लिए और बाकी सब जगह के टैरिफ लगे हुए हैं। कीमतें उनकी खुद की बढ़ेंगी ना। इस समय ट्रंप की रेटिंग जो है 42% है और उससे बड़े चिंतित हैं ट्रंप बाबू, तो इधर उधर हाथ पैर मार रहे हैं। अच्छा साहब, पाकिस्तान और चाइना से क्या, चाइना वाली ट्रेड डील इनकी फेल हो गई। रूस के साथ में डील कर रहे थे और बड़ी ज़ोर शोर के साथ, बस मैं तो बस एक हफ्ते में और वॉर ख़त्म कर दूंगा, जैसे ही मैं आऊँगा वॉर ख़त्म कर दूंगा। क्या वॉर ख़त्म हो गया? अब जाके कह रहे हैं कि साहब कि हाँ मैंने 2 घंटे तक पुतिन से बात की और वो जो है वो तुरंत बातचीत पर तैयार हो गए। बातचीत तो रशिया आज से नहीं पता नहीं कब से कर रहा है, और साथ साथ रशिया तो बातचीत आज से नहीं पता नहीं कब से कर रहा है, और साथ साथ यूक्रेन ने थोड़ा बहुत लीवरेज बढ़ाने के लिए उनके कुर्स्क रीजन में थोड़ी टेरिटरी गेन की थी, वहाँ से भी उनको निकाल बाहर किया और अब एक नया ऑफेंसिव लॉन्च कर दिया है। जब तक कि किसी भी प्रकार का सीज फायर होगा तब तक मुझे लगता है कि आधा यूक्रेन रशिया के पास चला जाएगा। लेकिन ट्रंप बाबू ने क्या किया कि साहब यूक्रेन से मिनरल डील कर लिया। फिर इनके फैमिली फ्रेंड हैं, एक उनके बेटे के फ्रेंड हैं जेंट्री बीच, मिस्टर जेंट्री बीच, वो साहब पाकिस्तान में 2 मीटिंग कर आए। पाकिस्तान में एक बार दुबई में कर आए, एक बार पाकिस्तान में जाके कर आए, और उसमें पाकिस्तान के साथ में बताते हैं कि साहब कोई पूरा एक क्रिप्टो डील साइन हो गई। क्रिप्टो डील के साथ साथ पाकिस्तान की साथ में मिनरल्स एक्सप्लॉयटेशन की बलूचिस्तान में वहाँ पर डील साइन हो गई। अब बलूचिस्तान में चीन तो कुछ कर नहीं पा रहा है और आप जाके वहाँ पे करोगे, चीन तो फिर भी जो है थोड़ा बहुत अपने लॉसेस संभाल सकता है। आपके अगर 2-4 इंजीनियर मार दिए बलोचों ने तो फिर आपका क्या हाल होगा यहाँ पर मतलब अमेरिका में आपका कुछ पता नहीं। अच्छा, भारत के साथ में भारत ने F-35 खरीदने से मना कर दिया। भारत अपने AMCA प्रोग्राम के साथ जा रहा है और अगर फिल इन द गैप करना होगा तो Su-57 लेगा, और अपने MRFA के लिए वो रफ़ाल पे ही आगे बढ़ रहा है। उसके अलावा उसके पास और कोई थॉट नहीं है। इसीलिए वेस्टर्न मीडिया ने, ख़ासतौर से US मीडिया ने बार बार अफवाह फैलाने की कोशिश की कि साहब के रफ़ाल को शूट डाउन कर दिया चाइनीज़ ने, यानी कि अपने ही मित्र फ्रांस यानी नेटो के पार्टनर के एक रफ़ाल, उनका जो बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट है, उसको डाउन करने के लिए चाइना को भी अप करने के लिए तैयार है भाई साहब। लेकिन चाइना की ऐसी तैसी भारत ने कर दी। तो जब चाइना की ऐसी तैसी भारत ने कर दी तो ट्रंप बाबू को चिंता हो गई कि अरे भाई ये क्या हुआ, अब तो भारत और आगे चला जाएगा। दूसरी तरफ ये डील्स हो रही, तीसरी तरफ ये यूनुस से साहब के हाँ साहब हम आपका ऑयल और ये सब करेंगे और चाइना में बेस वेस देंगे, और भारत ने उधर ऑपरेशन तीस्ता प्रहार आरंभ कर दिया। तो ट्रंप जो है वो पूरी तरह से इस समय जिसको हम बोलते हैं मारवाड़ी में डाफाचूक हो चुके हैं। और डाफाचूक का ये हाल है कि आपको ध्यान होगा कि शुरू में उन्होंने कहा था कि हम कनाडा को 51st प्रोविंस बना लेंगे। क्या हुआ उसका? कनाडा के 51st प्रोविंस का चक्कर में वो पीटर पोलिएव्र जो था वो हार गया। ऑस्ट्रेलिया में यहाँ पे कंजर्वेटिव पार्टी जो थी वो ट्रंप के नक्शे कदम पे चल रही थी, हार गई। क्यों? लोगों ने कहा कि भैया ये तो इरेटिक हो जाएगा, ट्रंप की तरह ही लगता है। उधर कहा कि साहब ग्रीनलैंड को हम कब्जा कर लेंगे, कुछ नहीं हो पाया। पैनामा कैनाल में थोड़ा बहुत ज़रूर कर लिया, लेकिन उसका भी वो जो पूरा जो हचिसन की जो पोर्ट्स हैं वो डील भी अभी थ्रू नहीं हो पाई, चाइना ने उसको ब्लॉक कर दिया। तो ट्रंप को ये नहीं पता चल रहा है आज की डेट में कि वो किसके साथ अलायंस बनाते हैं, किसके साथ तोड़ते हैं। वो रोज़ ट्रेड का सपना देखते हैं, रोज़ टैरिफ किसी का बढ़ा देते हैं, रोज़ टैरिफ किसी का कम कर देते हैं, और इस वजह से पूरी तरह से कम भारत जहाँ तक है, भारत ऐसे एक इनकंसिस्टेंट और अनस्टेबल
माइंड के प्रेसिडेंट के साथ में डील करने में बहुत परेशानी का अनुभव कर रहा है। हालांकि उनकी जो टीम है उसके साथ में भारत के अच्छे रिश्ते हैं, लेकिन टीम को कौन देखता है? भाई साहब मिडिल ईस्ट चले गए, जैसा मैंने बताया आपको, अहमद शाह से वो कर लिया और तमाम तरह के कमिटमेंट ले लिए कि साहब हमने 1.4 ट्रिलियन डॉलर के कमिटमेंट ले लिए। कितने? 10 साल, टेक 10 ईयर्स। और 10 ईयर्स तक ट्रम्प तो रहने वाले नहीं है, ट्रम्प तो 4 साल तक रहने वाले हैं। इनमें से आप ये देख लीजिएगा, ये कमिटमेंट्स जो है अधिकतर ये सब बेकार जाएंगे। सऊदी अरब ने कहा 142 बिलियन डॉलर के हम असलाह खरीद लेंगे। अब 142 बिलियन डॉलर का असलाह खरीद के तुम करोगे क्या? तुमसे हूती तो मैनेज होते नहीं, उसके लिए भी तुमको मर्सनरीज बुलाने पड़ते हैं। और सब ने देख लिया भारत की जो वेपनरी है, जो 10% प्राइस में मिल जाती है, जो अमेरिकन वेपनरी है उसके, वो इनकी सारी वेपनरी से ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। F-16 ग्राउंड पे मारे गए, अमेरिकन रेडार जो है वो उड़ा दिए गए सारे के सारे। जो अमेरिकन रेडार इन्होंने TRP-77 भेजे थे, उनका कुछ पता नहीं चला। लोगों का कहना है कि आप इस वजह से ट्रम्प जो है वो बहुत बौखलाए हुए हैं, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करें। अब मूडीज़ ने अमेरिका की रेटिंग को डाउनग्रेड कर दिया, सॉवरेन रेटिंग को डाउनग्रेड कर दिया मूडीज़ ने। इसके पहले फिच पहले ही कर चुका है। और नेतन्याहू ने भी ट्रम्प को एक तरह से डिस्कार्ड कर दिया कि हम अपने तरीके से चलेंगे, तुम्हारे धमकी में नहीं आएंगे। भारत ने भी अब यही कर दिया। भारत ने कहा कि भैया ट्रम्प बाबू, हम अपने नेशनल इंटरेस्ट से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, हम आपकी तरह नहीं है कि हम डील के लिए कुछ भी छोड़ दें। हम डील के लिए जो हमारी बेसिक वैल्यूज़ हैं कि हम टेरर से समझौता नहीं करेंगे, वो हम नहीं छोड़ेंगे। टेररिस्ट से आप हाथ मिला सकते हो, हम नहीं मिलाएंगे। और हमको अगर मिलाना है तो हम तालिबान से मिला लेंगे। तालिबान आखिरकार वो एक सरकार चला रहे हैं, अमेरिका के खिलाफ है, दुश्मन का दुश्मन दोस्त, उस फिलॉसफी पे तो हम चलेंगे। तो ये ट्रम्प की जो तमाशेबाजी हो रही है उसमें एक थॉट और भी आया है। एक थॉट ये भी आया है कि भाई ट्रम्प को CIA ने अपने पास में जकड़ लिया है, और ट्रम्प को ये पता है कि भाई CIA कितनी ख़तरनाक है। CIA की जो डिक्लासिफाइड फाइल्स हैं वो भी पूरी नहीं की, वो जो सारे प्रोमिसेस थे वो भी अभी पूरे नहीं हुए, आधे अधूरे चल रहे। CIA जो है वो ट्रम्प को कभी भी टारगेट बना सकती है, उसके पास ये कैपेसिटी है। तो CIA के साथ में भी किसी तरह का समझौता कर लिया है। CIA ने कहा भैया तुम अपनी डील करो, अपनी फैमिलीज़ की डील करो, और जो कुछ भी तुमको बोलना है वो बोलो उल्टा पुल्टा, हाँ, लेकिन हमारे काम में हस्तक्षेप मत करो। और हम जैसे भी जहाँ रिजीम चेंज करना चाहे वहाँ करने दो, और जो हम लॉन्ग टर्म जो है वो अगर भारत को डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं तो हमको करने दो। ट्रम्प ने कहा ठीक है, मैं डील कर लेता हूँ, पाकिस्तान से भी कर लूँगा और बांग्लादेश से भी कर लूँगा, लेकिन इसका जो डोमेस्टिक इम्पैक्ट हो रहा है वो ट्रम्प और ट्रम्प की पार्टी को ख़त्म कर देगा, ऐसा ट्रम्प की पार्टी वालों को लग रहा है। और ज़्यादा दिन नहीं है, अगले साल ही होगा इनका जो मिड टर्म होता है, उसमें देख लीजिएगा क्या होता है ट्रम्प का। ट्रम्प बाबू अनस्टेबल हो गए, और इसीलिए आप देख रहे हैं कि ये लगातार ऊक चूक फैसले करते जा रहे हैं। भारत को कुछ नहीं करना है, भारत को केवल पेशेंस रखनी है। बाकी ट्रम्प जो है ये मुड़ के भारत के पास ही आएंगे, उनके पास अब कोई चारा नहीं बचा है। भारत ने जिस तरह से पूरे विश्व को और विशेषकर पश्चिमी देशों को अपनी ताकत दिखाई है उसके बाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।